नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पथरी यानी कि किडनी स्टोन से क्या क्या हमारे शरीर में परेशानियां आ सकती हैं। आज के वीडियो में हम लोग किडनी स्टोन से बचाव साथ ही साथ आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में किसी वजह से किडनी स्टोन बन चुका है तो इस गुर्दे की पथरी से बचने के लिए कुछ उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए। सबसे पहला उपाय है अतिरिक्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि पानी जो है वो मूत्र में मौजूद पदार्थों को गलाता है जो पथरी पैदा करते हैं। प्रतिदिन इतना अधिक आप पानी पिए जैसे कि कम से कम 2 लीटर के बराबर पेशाब आए। नींबू पानी, संतरे का जूस जैसे कुछ खट्टे पेय पदार्थ, इनके इस्तेमाल से भी आपको इसमें मदद मिल सकती है। इन पीने वाले पदार्थों की वजह से साइट्रेट पथरी को रोकने में सहायता मिलती है। दूसरा, आप कैल्शियम को अवश्य लें, क्योंकि कम कैल्शियम लेने से ऑक्सीलेट के स्तर में वृद्धि हो जाती है और इसी के कारण से गुर्दे की पथरी भी हो जाती है। इसको अगर आपको रोकना है तो अपनी जो भी आपकी उम्र है उसके हिसाब से कैल्शियम की मात्रा को धारण करें। खाद्य पदार्थों में कैल्शियम की मात्रा को निश्चित रूप से पूरा करें। तीसरी चीज, आप सोडियम को कम लें, क्योंकि उच्च सोडियम जो है वह आहार में गुर्दे की पथरी बना सकता है और यह आपके मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए गुर्दे की पथरी से बचने के लिए अपने आहार में सोडियम की मात्रा को कम करना चाहिए। दैनिक सोडियम सेवन जो लगभग होता है वो 2300 मिलीग्राम तक सीमित रहना चाहिए। इसके अलावा पशु प्रोटीन को भी अपने जीवन में आप सम्मिलित करें, यानी कि उसे कम आप मात्रा में लेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रोटीन को अधिक लेने से यूरिक एसिड में जो है स्तर जो है उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी हो जाती है। उच्च प्रोटीन के आहार से साइट्रेट जो है यानी कि पेशाब में मौजूद एक रसायन होता है जो स्टोन को गठन को जो है वो रोकता है, इसका स्तर भी जो है कम हो जाता है। इसलिए पशु प्रोटीन को सीमित करना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। पथरी जो बनाने वाले जो पदार्थ हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि चुकंदर है, पालक है, चॉकलेट, रेवत चीनी, चाय और मेवे जो हैं इसमें भी ऑक्सीलेट वगैरह होता है। तो ये सब पथरी को गठन में आसान करते हैं, यानी पथरी बना देते हैं, जिनकी वजह से पथरी शरीर में बन जाती है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि कुछ पुरुष जो होते हैं जो विटामिन सी की बहुत ज्यादा खुराक ले लेते हैं, उनके भी गुर्दे की पथरी होने का जोखिम अधिक हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी ऑक्सीलेट में बदल देता है। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसके लिए परीक्षण कौन कौन से करेंगे, तो परीक्षण होता है, एक तो आपको इसके लिए रक्त परीक्षण करना होगा जिसमें कैल्शियम और यूरिक एसिड की जांच पता करेंगे आप। दूसरा, मूत्र परीक्षण करेंगे जिसमें आप 24 घंटे का मूत्र इकट्ठा करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इमेजिंग परीक्षण किया जाता है। जो इमेजिंग टेस्ट जो होता है उसमें पेट का एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की चीजों को किया जाता है। एक्सरे और सीटी स्कैन की जो छवियां होती हैं उसमें गुर्दे और मूत्राशय की पथरी के बारे में लगभग पता चल जाता है। पारित पथरी का जो है इसमें विश्लेषण करना चाहिए। लैब विश्लेषण के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। अब दवाओं के बारे में जो बताया जाता है कि कौन कौन सी दर्द में जो है मादक दवाओं की आवश्यकता ली जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एलोप्यूरिनॉल जो होती है ये यूरिक एसिड स्टोन के लिए होती है।
ड्यूरेटिक दवाएं होती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फास्फोरस के घोल होते हैं, लिथोट्रिप्सी होता है, परक्यूनेटिस नेफ्रोलिथोटॉमी का इस्तेमाल किया जाता है और यूटेटेरोस्कोपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गए एलोपैथिक तरीके और विभिन्न प्रकार की चीजें। चलिए अब जान लेते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको इस चीज से बचना है तो फिर आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो वही हमेशा की तरह कि आपको सबसे पहले रोकना है इसको। तो आपको करना क्या है, आयुर्वेद ही कहता है कि इसमें आप टमाटर, चुकंदर, अमरूद, पालक, इन सबको कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको पथरी बनने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। इसके अलावा रेड मीट यानी कि बकरा और अन्य बड़े जानवर जो हैं उनका मांस खाना छोड़ देना चाहिए। और बहुत अगर आप मांसाहारी ही हैं तो महीने में एक बार से अधिक नहीं खाना चाहिए। रोजाना कम से कम 9 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और बीज वाली चीजों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए जिनके अंदर बीज पाया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक इलाज के लिए इसमें आयुर्वेद का जो सबसे अच्छे इलाज होते हैं कि बड़े बड़े जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं जब इस बीमारी को आयुर्वेद की दवाओं से इलाज करते हैं तो सामान्य रूप से 10 मिलीमीटर तक का 10 mm जिसे कहते हैं एक स्टोन का इलाज औषधियों से आसानी से हो जाता है। लेकिन स्टोन का साइज अगर इससे बड़ा हो जाता है तो फिर शल्य क्रिया द्वारा निकालना चाहिए, यानी कि आपको उसके लिए सर्जरी करानी आवश्यक हो जाती है। किडनी की पथरी के इलाज के लिए आयुर्वेद में पाषाण भेद या पत्थर चट नाम के पौधे का बहुत ही विस्तृत वर्णन आया है और यह पाषाण भेद या पत्थर चट नाम का पौधा निश्चित रूप से किडनियों को नष्ट कर देता है। इसके लिए आपको इस पौधे की 5 से 6 पत्ते आधा गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से इसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जैसे वरुणादि क्वाथ, गोछुरादि गुग्गुल, पुनर्नवा क्वाथ। ये जो दवाएं हैं इसमें बहुत ही अधिक कारगर मानी जाती हैं। इसमें अलावा गोशरु, तृण पंचमूल, पुनर्नवा, इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियों से भी आपको इसमें लाभ मिलता है। इसके साथ ही कुल्थी की दाल और अगर डमी में स्टोन की समस्या है तो उसमें ये कारगर होती है। मगर ये सभी दवाएं किसी आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से लेनी चाहिए, क्योंकि उपचार की मात्रा जो होती है ऊपर नीचे तब हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह की चीजें आप लेते हैं या इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिए ताकि आपको आसानी से उसमें फायदा हो सके और आपको अच्छे से अच्छा जो है उसमें लाभ मिल सके। अब इसके अलावा बहुत से ऐसी चीजें जिनके छोटे छोटे प्रयोग घर में आप कर सकते हैं अगर इस बीमारी से बचना है तो, और साथ ही साथ छोटी मोटी पथरी को यूं ही गला के शरीर से निकाल देना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गिलोय, जिसको हम गुड़ूची के नाम से जानते हैं। पेशाब करते समय अगर जलन महसूस होती हो तो कहते हैं कि गिलोय के तने का चूर्ण 10 ग्राम, आंवले के फलों का चूर्ण 10 ग्राम, सोंठ चूर्ण 5 ग्राम, गोखरू के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण 5 ग्राम लिया जाए और इसे उस पानी में उबाला जाए और फिर काढ़े को रोगी को दिन में 1 बार प्रतिदिन 1 महीने तक देने पर निश्चित रूप से इसमें राहत मिलती है। पुनर्नवा का भी फायदा होता है, जिसको हम खरपतवार के रूप में जानते हैं। पथरी की वजह से कमर और पेट के दर्द में पुनर्नवा, कचूर और अदरक की समान मात्रा को लेकर अगर आप योगी को खिलाते हैं तो उसकी दर्द में उसको तुरंत आराम मिलता है।
इसके अलावा बड़ा नींबू या कागजी नींबू 1 गिलास तैयार रस कर लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। 5 मिलीमीटर आकार तक की पथरी घुलकर निकल आने वाली दवा इस प्रकार से प्रयोग की जाती है। आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर भूमि आंवले के रस के साथ इलायची के दानों को मिलाते हैं और हल्का गर्म करके पीने की सलाह दी जाती है। इसके अनुसार उल्टियां, चक्कर और पेट दर्द जैसी समस्याओं में यह राहत देता है। दारू, हल्दी और आंवले के फलों का समान मात्रा में लेने से पेशाब संबंधी समस्याओं में गजब का फायदा भी होता है। इसके अलावा अश्वगंधा का भी इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं अश्वगंधा की जड़ों का रस, आंवले के फलों का रस जो समान मात्रा में आधा आधा कप लिया जाए। मूत्राशय और मूत्र मार्ग में पेशाब करते समय जलन की शिकायत इससे खत्म हो जाती है। यह पथरी को गलाकर पेशाब मार्ग से बाहर निकाल देता है। इसका इस्तेमाल कम से कम 2 महीने तक करना चाहिए। सौंफ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सौंफ की चाय को पथरी के इलाज के लिए एक कारगर उपाय पहले से माना जाता रहा है। सौंफ की चाय बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ के बीजों को कुचल करके 2 कप पानी में 5 मिनट तक उबालें। फिर जब यह गुनगुना हो जाए तो इसे पी लेना चाहिए। ऐसा प्रत्येक दिन 2 से 3 बार करें तो पेट दर्द और जितनी भी किडनी की समस्या है उसमें दर्द में आपको राहत मिलेगी। सौंफ की जड़ों का रस 25 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेने से पेशाब से जुड़ी समस्याओं में तेजी से राहत मिलती है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो घर पर इन प्रयोगों को कर सकते हैं, जिनमें आपको निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलता है। तो ये था किडनी की पथरी का इलाज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।